बताएं भाई, ये सबसे पहले तो जो हमारे नाजरीन एक न्यूज़ के हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ज़रा अपनी जो कंडीशन है उससे थोड़ी सी वाकफियत दे दीजिए। एक्चुअली मेरी जो डिजीज़ है उसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट। आपकी बॉडी बोन्स जो हैं वो इतनी वीक होती हैं कि वो ज़रा सी मूवमेंट हो आपकी बॉडी में, कुछ झटका लगे या चीज़ें, वो टूटना शुरू हो जाती हैं और बार बार टूटती हैं। मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा फ्रैक्चर हैं कि अब देखिए कब बाजू भी अब सीधी नहीं है, टांगें भी सीधी नहीं है, इस तरह की चीज़ें ये होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतरी आती गई राउंड अबाउट 20 ईयर्स तक मैंने ये बहुत फेस किया है। एक बहुत पेनफुल टाइम था, ज़रा सा मूव करना, वॉशरूम जाना या कुछ भी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। आफ्टर 20 ये आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू हुई है। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि अब 10-5% मेरा ये इशू होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब वो कंडीशंस नहीं है, बेहतर हो गया है। अब मेरी 30+ एज है, अब जाके कुछ बेहतर हुई है मेरी कंडीशन। तो अब जब ये कंडीशन आपकी जो आगाज़ हुआ उसका, ये बाय बर्थ ही था? जी बाय बर्थ है। अच्छा, और इसका इलाज वगैरह जो है उसकी भी कोशिशें की गई होंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो आर्मी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते नहीं हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता नहीं है ख़ास। वक्त के साथ साथ अभी बेहतरी आती है। डिफरेंट कंडीशन होती हैं। मेरी बहुत सीरियस थी, सम स्टेजेस होते हैं, तो कुछ बिल्कुल कवर कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिपेयर हुआ। 95% मेरी रिकवरी हो गई। माशाल्लाह। वो भी 30 एज में आके। अच्छा, अब इस सूरत हाल के साथ ज़िंदगी गुजारना किस तरीके से होता है? मतलब तालीम आपकी, स्कूल कॉलेज या जो भी तालीम आपने हासिल की, वो ज़िंदगी के मामलात कैसे चलते हैं? हाँ, एक तो मूव बहुत मुश्किल होता है, वॉशरूम तक जाना बहुत मुश्किल है। ज़रा सी आपको अगर ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आपकी बॉडी बोन टूटेंगी, वो पेनफुल टाइम पे। उसके साथ बाहर निकलना, एजुकेशन, तो फिर मैं तो एक बिलोंग करता था एक रूरल एरिया से, जहाँ पे 30 ईयर बैक देखा जाए तो आपको कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आती, ना लाइट तक नज़र नहीं आती। सो एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो वाकई से बिलोंग करती हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बाहर तो जाना आपका मुश्किल है बेटा, ठीक है, तो हम आपको टीचर से लिंक करके देते हैं, जो आपको रेगुलरली घर आके टीच कर दिया करेंगे, तो बेटर है कि आप एग्ज़ाम दे दिया करें। तो इस तरह मेरी जो 10th ग्रेड तक की एजुकेशन थी वो मैंने हासिल की घर पे। हाँ, घर पे टीचिंग की लेकर, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने वक्त के साथ बेहतरीन फैसिलिटीज़ आनी शुरू हुई, फिर मैंने ऑनलाइन टीचिंग लेनी स्टार्ट कर दी। उस तरह फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो बैचलर तक कंप्लीट की माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे फिर आईटी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, शौक था। आईटी का हम सबको इंटरेस्ट था, वो ज़माना ऐसे ही था ना, आईटी चल रहा है तो सबका इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि आईटी तो फ्यूचर है, हमारा एआई का दौर है। तो फिर मैंने आईटी कोर्सेज़ किए, आईटी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो 6-7 साल मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6-7 साल से एज आईटी स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, बहुत से एनालिसिस के साथ भी काम किया है मैंने। फिर मुझे बहुत सी एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी कि हमारे यहाँ व्हीलचेयर जो है ना, एक वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल, ये कॉमन चीज़ समझ किसी को नहीं आती थी। तो मैंने सोचा इसको कैसे किया जाए। फिर मैं व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग में आया। हम 3 साल से व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अभी जो मेरी इसमें बैठा हूँ, अब ये देखें बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है। इसका साइज, इसमें वो बटन्स लगे हुए हैं, इसकी पावर, और इसमें हमने पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी अभी तक ये डेवलप नहीं कर रहा है। अच्छा। अब ये 3 सिस्टम ऑपरेटिंग व्हीलचेयर है। 1, आप इसको इस कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड वाइज आपकी वॉइस कमांड से कंट्रोल होगी। वॉइस कमांड से भी कंट्रोल हो जाती है ये व्हीलचेयर? आपसे दूर पड़ी हुई है, दूसरे रूम में पड़ी हुई है, आप इसे कमांड देंगे, खुद आपके पास है, इधर आ जाओ। हाँ, तो ये आ जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेजेस है। हाँ। जिस लैंग्वेज में आपको इसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे उसमें ही आपको अरे वाह, जबरदस्त। और थर्ड वन जॉयस्टिक है, और मोबाइल ऐप भी है। अगर वो भी आप यूज़ नहीं करता रहते तो आप मोबाइल ऐप से तो ये सारा सिस्टम जो है ये आपने खुद? हाँ, हमने खुद यहाँ पे डेवलप किया है, और लाहौर में ही हमारी कंपनी है। मेरे इंजीनियर फैज़ अरबाब साहब, उनके साथ मिलकर हमने काम किया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इवन फिर अब ये कॉस्टली हो जाती है, तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो हमसे एज पॉसिबल जो होता है, अभी तक हमने 200 से ज़्यादा पावर व्हीलचेयर लोगों को स्पॉन्सर्स भी किए हैं। 200 से ज़्यादा पावर व्हीलचेयर स्पॉन्सर की है लोगों को। जी माशाल्लाह। और ये क्या कमाल व्हीलचेयर है इनकी, कि जो कि वॉइस कमांड से भी चल रही है, जॉयस्टिक से भी चल रही है, ऐप से भी चल रही है। ये कैसे जादू किया, ये क्या किया? देखिए, मैंने हमेशा ये चीज़, जब मैं कहीं जाता हूँ, किसी सेमिनार में, किसी इवेंट पे, या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैं जाता हूँ भाई, आप तक एक्सपर्ट बंदा जो इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, जिसके मसाइल हैं, वो जहाँ नहीं लाएंगे तो डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। हाँ। अब ये डेवलप कैसी हुई है व्हीलचेयर? मुझे पता है ना कि क्या ज़रूरत है इसको। सही है। मुझे पता था मेरी क्या ज़रूरत है,
अब मुझे वो चाहिए थी, मैं ट्रैवल करता हूँ, उसको फोल्ड भी हो जाए, मेरा साइज़ भी रहे, इजी एक्सेस भी हो हर जगह, तो देख लें बिल्कुल उस तरह की डेवलप की हुई है मैंने। हाँ, तो एक्चुअली हमें समझना है कि अगर डेवलपमेंट करनी है हमारे कंट्री में तो उस expert बंदे से को ही लेके आएँ करनी जिसकी पड़ेगी। एक्सपर्टीज, जिसको पता है कि क्या मसाइल हैं, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप बाकी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो काम आपने किया, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे और अभी भी अल्लाह ताला ने आपको वो जो हिम्मत दी हुई है, इस्तकामत दी हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों का वो एक रवैया भी तो होता होगा ना कि आपको जब लोग मिलते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? पहली नज़र में लोगों का क्या रिएक्शन होता है? अब पहली नज़र में तो देखें वही कॉमन होता है। अब लास्ट टाइम मैं आया था इस्लामाबाद, तो जुम्मे के वक्त हम नमाज के लिए आए, तो जब मैंने बाहर निकला, मेरा ड्राइवर कहता है आप यहाँ रुकें भाई, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं बाहर रुका हुआ था मस्जिद के बाहर, तो एक बंदा आया, उसने मुझे 100 रुपीज़ पकड़ा दिए। और तो वो समझ रहा है कि कोई के मांगने के लिए बैठा हुआ होगा। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है, तो वो मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा भाई क्या कर रही हैं, अच्छे पता ये सेटल है आप इनकी। एक्चुअली ये फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना हमारा, वो ये पड़ता है कि यार ये बंदा मांगने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ। वो ये नहीं देखती, अब मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, मेरे पास भी ड्रेसिंग की हुई थी, उसने ये नहीं देखा है। हाँ, उन्होंने मुझे बस 100 उसका रुपीज़ माइंडसेट ये है, वो mindset प्रोग्राम हमारा हो बना गया है हुआ वो है। कि बस मैंने दिस देखना इज है नॉट अ वे टू हेल्प। अगर आप स्पेशल पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया है, क्या करें आप उनके लिए, जो मैं कर रहा हूँ, आप उन्हें टीच करें, आप उन्हें स्किल प्रोवाइड करें, आप उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो कुछ अपने लिए कर सकें। अब मैं IT टीचर हूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पर्सन को टीच किया। मेरे बहुत स्पेशल पर्सन हैं पूरे पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो खुद अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली ब्लेस है वो। तो ये चीज़ है, अगर आप इस तरह से चैरिटी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, चैरिटी करनी पड़ती है, चैरिटी करनी पड़ती है, लेकिन बेस्ट वे है आप उन्हें थोड़ा सा अपना वक्त दें, हाँ। उनके साथ थोड़ा बैठें, उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, आप उन्हें इंडिपेंडेंट एंड पावर बनाएंगे। बिल्कुल। अब ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है भाई, ये हमें जानना है, मानना है कि हमने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। हमने उन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करना जैसे हम प्रोग्राम हो गए हैं कि कोई भी शख्स हमारे सामने अगर आता है जो कि व्हील चेयर पर है या उसकी ज़िंदगी में और किसी जिस्म के हिस्से की कमी है, तो हम समझेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये उमैर साहब जैसे लोग मिसाल हैं हम सबके लिए और हमारे पूरे माशरे के लिए। अच्छा, अब ये तो चले एक वाक़या हो गया कि उसने वो 100 रुपये दिए, फिर वो वापस कर दी 100 रुपये उसको। ये हमारी जो है ना वो इसी तरह वैसे एक तफरी बातचीत होती रहती है, तो इसीलिए हम मजाक भी कर सकते हैं एक दूसरे से। माइंड ना करना, वो लोग माइंड भी कर जाते हैं, यार आप मजाक कर रहे हैं यार। आपके साथ मेरा 5th शो है आज। बिल्कुल, तो इसीलिए हम मजाक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जनरली आपने ये देखा कि भाई चलो एक तो ये वाक़या है, लेकिन उसके अलावा जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग वो क्या होता है, सिर्फ वो अफसोस करते हैं कि हाय हाय ये कैसी सूरत हाल में आप हैं, या ये कि वो डिस्करेज करते हैं कि नहीं नहीं अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए बिल्कुल होती हैं, लोगों को तो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। अब मुझे पूछता है ना कोई कि आप क्या समझते हैं कि आपकी सक्सेस जो है बड़ी सक्सेस क्या है, तो मैं कहता हूँ कि अब मेरी मदर जो है ना, जब एक मेरी एज थी छोटी, या मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे जानता ही कोई नहीं था, तो कहीं जाती थी, कहीं बाहर जाती थी किसी जगह पे, तो वो कहते हमारे देखा आपका बेटा बहुत बहुत अफसोस हुआ देख के, कैसी लाइफ गुजारेगा, इस तरह की बातें तो आपको पता है लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरी अब सक्सेस ये है, अब लोग जो मेरी मदर से मिलते हैं तो वो कहते हैं आपके बेटे को इस चैनल पे देखा था, इस जहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा था, ये वीडियो देखा है, आप तो बहुत ब्लेस हैं, अब हमारा प्रोफाइल होता है आपको देख के। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि मेरी मदर भी अब प्राउडली बता सकती हैं कि हाँ मेरा बेटा ये है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं स्पेशल पर्सन के लिए जितनी ज़्यादा हो सके आसानी, क्योंकि मैंने लाइफ गुजारी है,